जिस व्यक्ति का ऑब्जर्वेशन और ग्रास्पिंग। नमस्कार। एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। आज का जो दिन है और जो वेबिनार सेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण इसलिए कि आज के पूरे साल का ये अंतिम वेबिनार सेशन होगा, और दिन इसलिए कि इस पूरे साल में हमने हर विशेष दिन साथ में हमारे एमसीएल फैमिली के साथ हमेशा मनाए हैं। तो अभी 2020 में कई ऐसे विशेष इवेंट्स हुए, ना कि इंडिया में बट देन ओवरऑल वर्ल्ड में। उसमें से महत्वपूर्ण एक जो इवेंट था वो था COP26। वो इसलिए महत्वपूर्ण था कि वो किसी देश के लिए, वो किसी इंडिविजुअल के लिए डिवोटेड नहीं था। वो डिवोटेड था हमारे प्लेनेट अर्थ, हमारे पर्यावरण के लिए। और वहां पे पूरी चर्चा इसी विषय पे हो रही थी कि जैसे आज जो हम पर्यावरण की परिस्थिति हमने जो खराब की है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस सभी चीजों को हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे खत्म कर सकते हैं, उसी के लिए हर एक इंडिविजुअल देश को एक टारगेट दिया गया। और इसका जो बेसिक रीजन वो यही है कि पूरी प्लैनेट अर्थ पे या पर्यावरण में जो CO2 हम उत्सर्जित कर रहे हैं वो कई प्रमाण में ज्यादा है जिस तरीके से अभी प्लैनेट अर्थ की कैपेसिटी है उसको कंज्यूम करने की। वो कैपेसिटी को हमने जो है वो खत्म कर दिया है। तो अभी ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिसके वजह से जो इंडिविजुअल देश को टारगेट्स दिए कि वो अपना CO2 का जो उत्सर्जन है वो कम करे, या तो उसको इनहेल करने की कैपेसिटी बढ़ाए। तो सभी देश उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने एक बार वेबिनार सेशन में भी बताया था और आज भी बताने वाली हूँ, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जाम्पल है ये हमारे नेक्स्ट ईयर के लिए कि ऐसा कौन सा देश है जिसने ये करके दिखाया, मतलब कार्बन न्यूट्रल नहीं बल्कि कार्बन निगेटिव बन के दिखाया पूरे दुनिया को। और वो देश हमारे नेबरिंग कंट्री में से ही एक देश है जिसका नाम है भूटान। भूटान एक छोटा सा देश है, लेकिन उसने आज पूरी दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल रखा है कि अगर चाहे तो आप अपने देश को कार्बन न्यूट्रल या निगेटिव बना सकते हो। अभी निगेटिव या न्यूट्रल का मतलब सिंपल है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम पर्यावरण को दे रहे हैं, अगर उससे ज्यादा हम अंदर ले रहे हैं तो हम कार्बन निगेटिव है। अगर दोनों अमाउंट सेम है तो हम कार्बन न्यूट्रल है। तो भूटान जो है वो 90 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड पूरे साल में जो है वो अंदर लेता है, और जो बाहर उत्सर्जित करता है वो सिर्फ 40 लाख टन है। तो इस हिसाब से भूटान पूरी दुनिया में कार्बन निगेटिव कंट्री करके प्रस्थापित हुआ है। अभी हम सोचेंगे कि उन्होंने ये कैसे किया। तो कुछ सिंपल चीजें हैं जिनको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया। नंबर 1 इज उनके नेचुरल रिसोर्सेज। भूटान की भौगोलिक परिस्थिति इस तरीके से है कि वहां पे पानी बहुत ऊंचाई से नीचे बहते रहता है। तो इसीलिए उन्होंने जो एनर्जी है, जो पावर है, जो हर एक कंट्री को लगती है, हर एक इंडिविजुअल को लगता है, उसको उन्होंने जो किया है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, यानी जितनी भी मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से ही बनती है। नंबर 2, उन्होंने अपना गवर्नमेंट पॉलिसी में ही ऐसे लिख के रखा है कि किसी भी हालत में भूटान का फॉरेस्ट कवर 70% से नीचे नहीं जाएगा। तो चाहे जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कुछ भी हो, 70% फॉरेस्ट कवर हमेशा रखेंगे। इसी के साथ में ट्री प्लांटेशन। रिसेंटली जब भूटान के जो राजकुमार थे उनका जब बर्थडे था तो उन्होंने लैक्स ऑफ ट्री प्लांटेशन करके पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड बनाया था, ट्री प्लांटेशन इन अ सिंगल डे, यानी 24 आवर्स में। एंड नंबर 3 जो इम्पोर्टेंट है कि हम अभी टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन सोचते हैं, और हम ये सोचते हैं कि हमारे भारत का हर एक कॉर्नर एक दूसरे से जुड़े होना चाहिए ताकि हम ह्यूमंस एक कोने से दूसरे कोने से जा सके। लेकिन भूटान ने पहली बार दुनिया में बायोलॉजिकल कॉरिडोर बनाया, यानी कि वहां के फॉरेस्ट के जो पशु और प्राणी है उनको अगर एक कोने से दूसरे कोने में जा सके तो वो फॉरेस्ट या जंगल से ट्रैवल कर सके। सो उन्होंने ऐसे बायोलॉजिकल कॉरिडोर पूरे अपने देश में बनाए। अभी वो हमारा नेबरिंग कंट्रीज है और उसमें और हमें बहुत सारी अंतर है। अगर भारत ये सोचता है कि हमें एक कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनना है तो हमारे सामने चैलेंजेस कुछ अलग है। चैलेंजेस है विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन, चैलेंजेस है विद रिस्पेक्ट टू अवर एरिया, एंड चैलेंजेस है विद रिस्पेक्ट टू द पावर और द फ्यूल जो हमें चाहिए अगर हमें एक डेवलप कंट्री में एंटर होना है। तो अगर हम ये सोचते हैं कि हमें ये किस प्रकार से करना है,
तो आई वुड अगेन से कि एमसीएल जब भी प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करती है तो हम हमेशा चैलेंजेस के साथ ही सॉल्यूशन को लेके आते हैं। जैसे अगर हमारे पास में चैलेंज है कोई पॉपुलेशन, तो उसका सॉल्यूशन भी है पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट दे के उसी बिजनेस में इनकॉर्पोरेट करना। अगर हमारे पास में प्रोजेक्ट के पास चैलेंज है कि नेचुरल रिसोर्सेस का, या तो वही नेचुरल रिसोर्सेज को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके लिए हमारे प्रोजेक्ट समर्पित है। अगर हम ये सोचते हैं कि भौगोलिक परिस्थिति वो ग्राम पंचायत या तालुका की डिफरेंट है, तो उसी चैलेंज को हम सोल्यूशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी के लिए हमारे प्रोजेक्ट समर्पित है। और इसी के साथ में वेबिनार सेशन में मैं हर बार आपको एक इंस्पायरिंग